लेकिन रिसेंटली किसी पंख की वजह से लू रुआन के ग्रेड्स टॉप से एवरेज पर गिर गए थे। इस वजह से किंग शू ने स्पेसिफिकली मुझसे सिचुएशन के बारे में पूछा था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आखिरकार अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी पड़ती है। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाता, मेरी टक्कर बाहर भागते हुए एक लड़के से हो गई। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, उसकी आंखें ह्यूमिलिएशन और नफरत से भरी थीं। मैंने उसे पहचान लिया। वो एक पुअर स्टूडेंट लग रहा था जिसे लू रुआन स्पॉन्सर किया करती थी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वो एक ऑनेस्ट इंसान था। ये देखकर शायद ये वही क्लासिक ड्रामा था कि मुझे अपने बेनिफैक्टर से प्यार है, लेकिन मेरा बेनिफैक्टर एक पंख से प्यार करता है। मैंने थोड़ा अम्यूज्ड फील करते हुए अपना सिर हिलाया। ये बच्चा बहुत छोटा है। जब हमारे जैसे अमीर लोग चीजें करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो ये अक्सर सिर्फ एक आदत होती है, अपना स्टेटस दिखाने का एक शगल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे लोग हैं। अगर तुम सच में ग्रेटफुल हो तो सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत करो और उन्हें बेनिफिट्स के साथ वापस चुकाओ। लोगों के साथ ऐसे डील की जाती है। इसमें इमोशंस लाना सिर्फ मुसीबत मोल लेना है। मैंने उसे इग्नोर किया और दरवाजा धकेल कर खोल दिया। लू रुआन टोंग लोंग से बात कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। जब उसने देखा कि वो मैं हूं तो लू रुआन की स्माइल उसके होठों पर ही जम गई। उसकी भौहें तुरंत तन गईं और उसकी आवाज डिफेंसिवनेस और इंपेशेंस से भर गई। जांग जियोयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे ब्रदर लॉन्ग के साथ ब्रेकअप करने के लिए कन्विंस करने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी सांस बर्बाद मत करो। जांग फैमिली के तुम जैसे यूजलेस यंग मास्टर अपनी खुद की लाइफ तो मैनेज कर नहीं सकते। तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने का क्या राइट है? मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे तो ये थोड़ा फनी लगा। मैं दखल नहीं दे रहा हूँ, मैं बस क्यूरियस हूँ। लू फैमिली की वो अच्छी छोटी लड़की जो हमेशा रूल्स फॉलो करती थी, अचानक इस टाइप के लड़के के चक्कर में कैसे पड़ गई? लू रुआन ने नफरत भरी नजरों से अपनी आवाज ऊंची की। तुम क्या जानते हो ब्रदर लॉन्ग, तुम जैसे प्रिटेंशियस अमीर बच्चों की तरह नहीं है। वो ऑथेंटिकली जीता है, वो फ्रीली जीता है। उसने टोंग लोंग के हाथों में हाथ डाला। इसे कहते हैं जीना। तुम्हारी कुकी कटर लाइफ बोरिंग होती है, यही तो लाइफ की बर्बादी है। इसके साथ ही उसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। खासकर तुम जांग जियोयू, तुम न तो पढ़ाई में अच्छे हो और न ही तुम खेलने में अच्छे हो। जांग फैमिली का हिस्सा होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम सिर से पैर तक पूरी तरह यूजलेस हो। मैंने अचानक रियलाइजेशन वाले लुक के साथ सिर हिलाया। मैं समझ गया, जवानी की हवाएं है ना? लू रुआन ने शायद सोचा कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया है। उसके चेहरे पर एक स्मग लुक आ गया। टोंग लोंग ने भी अपना सीना फुला लिया। अब वो मुझे उतनी डरी हुई नजरों से नहीं देख रहा था जैसा पहले देख रहा था। अगले ही सेकंड मैंने ऊपर से लू रुआन की ओर नीचे देखा। अब नशा उतरा। मेरी नजरों के सामने उसने अनकॉन्शियसली एक कदम पीछे ले लिया। टोंग लोंग अभी भी जमीन पर कराह रहा था, मुझे डर से भरी आंखों से देख रहा था। मैं टोंग लोंग के पास गया। क्या तुम्हें ऑथेंटिक होना पसंद नहीं है? फ्री होना पसंद है? चलो मुझे बताओ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। फ्री फील करो। टोंग लोंग बहुत दर्द में था, उसे पसीना आ रहा था, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। लू रुआन ने मुझे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे घूरने ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम बहुत टफ नहीं हो? अब तुम चुप क्यों हो? वो कांप रही थी, उसकी चूं तक करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। इतनी कम हिम्मत के साथ तुम्हारी एक अमीर लड़की को फंसाने की हिम्मत हुई? मैंने अभी भी कांपती हुई लू रुआन को घसीटा और सीधा शहर के वेस्ट में मौजूद बदनाम रफ एरिया में ले गया। मैंने लू रुआन को कार से बाहर घसीटा और उसे एक गंदी गली की दीवार से सटा दिया। यूरिन और सड़ते कचरे की तेज बदबू मेरे चेहरे पर लगी। लू रुआन ने मौके पर ही उल्टी कर दी। मैंने गली के आखिर में गाली गलौज कर रहे कुछ ब्लॉन्ड पंख की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। देखा वो, ये वही जवानी की हवा है जिसे तुम इतना पसंद करती हो। तुम्हारे लिए काफी ऑथेंटिक है, तुम्हारे लिए काफी फ्री है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हें अभी वहां फेंक दूंगा। लू रुआन डर के मारे तुरंत पीली पड़ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और सुबकने लगी। मुझसे गलती हो गई जांग जियोयू, चलो घर चलते हैं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी मेरी नजर एक फैमिलियर फिगर पर पड़ी। वो टोंग लोंग था। वो लंगड़ा रहा था और जब मेरा ध्यान नहीं था वो चुपके से गली के दूसरे छोर से खिसक गया था। मुझे उसका पीछा करने की जहमत नहीं हुई। इस तरह का इंसान इस लायक नहीं था कि मैं दोबारा कोई कदम उठाऊं। लू रुआन ने भी क्लियरली उसे देख लिया था और उसका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। उसकी फैंटेसी की आखिरी उम्मीद उस भागते हुए फिगर के साथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। उसने रोना बंद कर दिया, बस वहां सुन्न होकर खड़ी रही जैसे उसकी रूह निकल गई हो।